और शत्रु को एक ही प्रकार एक ही प्रकार की मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। शत्रु को साधारणतः सायुज मुक्ति प्राप्त होती है और कभी कभी उसे सारूप मुक्ति प्राप्त होती है। कंस के 8 भाई थे, जिनमें से कंस बड़ा था। वे सभी उससे छोटे थे। जब उन्हें जानकारी मिली कि उनके ज्येष्ठ भ्राता का वध कर दिया गया है, तो वे सब मिलकर अत्यंत क्रोध में श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़े। कंस तथा उनके भाई सभी श्री कृष्ण के मामा थे। वे सभी श्री कृष्ण के माता देवकी के भाई थे। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, तो वह मामा का वध था। यह कार्य वैदिक आदेश के विपरीत था। यद्यपि श्री कृष्ण सभी वैदिक आदेशों से स्वतंत्र हैं, तथापि वे वैदिक आदेशों का उल्लंघन केवल अनिवार्य स्थितियों में ही करते हैं। कंस का वध श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था, अतः श्री कृष्ण को ही उसका वध करना पड़ा। किंतु जहां तक कंस के 8 भाइयों का संबंध था, उनके वध का कार्य बलराम जी ने अपने ऊपर ले लिया। बलराम बलराम की माता रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी तो थी, किंतु वे कंस की बहन नहीं थी। अतः बलराम ने कंस के 8 भाइयों के वध का कार्य संभाला। उन्होंने तत्काल ही एक अस्त्र उठाया, संभवतः कुलयापीड़ हाथी का दांत, जो उनके पास था, और उन 8 भाइयों का एक के बाद एक इस प्रकार वध कर दिया, जैसे एक सिंह मृगों के झुंड का वध करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने इस कथन की पुष्टि कर दी कि श्री भगवान साधुओं की रक्षा और देव द्रोही तथा दुष्ट असुरों के नाश के लिए प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर से देखें तो पहले तो ये है कि भगवान मंगल, कहते हैं ना, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार। हाँ, तो भगवान क्या है? मंगल भवन है। उनका आप चाहे सीधा नाम लो चाहे उल्टा, है ना। ये आप लोग अनम्यूट कैसे हो जाते हो समझ नहीं आता, आप लोग म्यूट रहिए। आप भगवान का नाम चाहे सीधा ले चाहे उल्टा ले, मरा मरा बोल के भी राम राम हो गया, भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अगर मतलब अजामिल ने तो अपने बेटे को पुकारा था तो भी भगवान ने अपने भेजे। ठीक है। तो भगवान का जो नाम है, भगवान का जो स्मरण है, वो मंगलमय ही है। चाहे कैसे भी करो, चाहे मजाक में जो लोग कहते हैं ना, है वो आगे हरे कृष्णा वाले, तो जब वो मजाक में बोलते हैं तो उनके मुंह से जब हरे कृष्णा निकलता है तो उसका उनको फायदा करता है। एक बार प्रभुपाद से किसी ने कहा कि देखिए, जब इस्कॉन नया नया आया था, मतलब प्रभुपाद नए नए भक्तों को लेके आए थे, इस्कॉन की स्थापना हो गई थी इंडिया में पहली बार लेके, तो लोगों को डाउट था कि ये लोग शायद ना, क्योंकि वहां पर जो हिप्पीज हुआ करते थे वो शराब वगैरह पीते थे। जो हिप्पीज थे वो शराब वगैरह ड्रग्स लेते थे। वो धीरे धीरे वो भक्त बनने लगे। तो प्रभुपाद ने तो सबसे पहले कहा, ये जो तुमने लंबे लंबे बाल रखे ना, ये मुंडवा के आओ। सबको बार्बर पे भेजा, नाई पे सबके बाल मुंडवाए। फिर वो अच्छे भक्त बन गए। सुबह उठ के जो है मंगला आरती करते थे, तुलसी आरती। वो क्या जानते तुलसी को, क्या कौन क्या जानते राधा कृष्ण। वो मंगला आरती, तुलसी आरती, चैंटिंग, क्योंकि चैंटिंग प्रभुपाद कहते हैं इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो मिलेच्छों को भी ऊपर उठा सकती। तो प्रभुपाद कहते थे मिलेच्छों को भी ऊपर उठा दे रही, ब्राह्मण बना सकती है उन्हें, उस लेवल पे ला सकती है। और वो सामने दिख रहा था, उसका इफेक्ट ही सामने दिख रहा था बिल्कुल। एक तो शुद्ध भक्त भगवान के प्रभुपाद, ऊपर से चैंटिंग का इफेक्ट था। तो लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट था जब वो लाए थे। तो वो क्या हुआ, एक मूवी आई थी। हाँ, उस मूवी में था देवानंद, और उसकी जो बहन बनी थी जीनत अमान। और ये गाना है ना, फूलों का तारों का, ये वाला गाना उस मूवी, उसमें एक गाना था, दम मारो दम। आप लोगों सबने सुना हो, है ना। मिट जाएगा गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। अब भक्तों ने आगे शिकायत करी प्रभुपाद से कि इस तरीके से ये तो इस्कॉन को बदनाम कर रहे हैं। और कोई इस्कॉन वाले नशा थोड़ी लेते हैं, हमारे तो 4 नियम, उसके बाद ही दीक्षा मिलती है। आपको तो चाय कॉफी भी छोड़नी पड़ेगी, है ना। बाकी जगह तो आपको एटलीस्ट चाय का नियम नहीं है, तो चाय कॉफी भी छोड़नी पड़ेगी। तो कैसे ये लोग दिखा रहे हैं कि वो ड्रग्स ले रही है और वो कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा डोंट वरी, डोंट वरी। आगे जाके लोग
ये दम मारो दम तो भूल जाएंगे, हरे कृष्ण हरे नाम याद करेंगे। और क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे हैं, जैसे भी ले रहे हैं, उसका उन्हें फायदा मिले। ये बात प्रभुपाद ने कंफर्म की कि आप चाहे मजाक में लो, चाहे चिढ़ाने के लिए लो, चाहे जैसे भी लो, क्योंकि भगवान कैसे हैं, सर्व मंगलकारी। इसलिए चाहे उनका शत्रु के रूप में या कैसे भी मित्र के रूप में चिंतन करो, आपको फायदा ही होगा। हालांकि मुक्ति सेम नहीं मिलती, लेकिन फायदा आपको होगा, कभी भी उसमें नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है। अब बताया है कि कंस के 8 भाई थे, जिसमें कंक बड़ा था। मतलब कंस सबसे बड़ा, फिर कंक, फिर और बाकी के 7 भाई और छोटे, टोटल 9 भाई थे। तो जब उन्हें जानकारी मिली कि भाई बड़े भाई को मार दिया हमारे, तो दौड़े मारने। भगवान ने नहीं मारा। भगवान ने नहीं मारा क्योंकि मामा को मारते नहीं है। ठीक है। मामा को मारते नहीं, ये बात आपको सबको पता है। इसलिए किसी के जो दांत आ जाते हैं ना, कहते हैं अरे इसके तो कृष्ण जैसे दांत आ गए हैं, ये तो मामा पे भारी पड़ेगा। तो होता है ना कि ऊपर आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं, तो उससे बताते हैं बच्चे की कि ये मामा पे भारी, क्यों कृष्ण के वैसे ही आए थे और मामा को मारा था। अब मामा तो राक्षस था, अब राक्षस हो गए तो भारी पड़ेगा, है ना। अच्छा, किसी ने पूछा बुक का नाम, बुक का नाम है भगवान श्री कृष्ण। अगर आप इस्कॉन मंदिर जाएंगे, वहां पे पूछेंगे कृष्णा बुक खरीदनी है, हमें वो दे देंगे, कृष्णा बुक बोलने से दे देंगे। ठीक है। तो मामा को मारना नहीं चाहिए, लेकिन कंस को भगवान कृष्ण ही मारेंगे, ऐसा था विधान। इसलिए, लेकिन बाकियों को उन्होंने नहीं मारा। तो अभी कितने मामाओं को मारेंगे, भगवान ने कहा चलो हमने कुछ नियम बनाया है, तो उसको हमें भी फॉलो करना है, इसलिए उन्होंने बाकियों को नहीं मारा, बलराम जी ने मारा। क्योंकि कृष्ण की माँ देवकी थी और बलराम जी की माँ रोहिणी थी, है ना। और इसीलिए कंस उनका, या कंस के भाई उनके मामा नहीं, चचेरे मामा नहीं, इनके चचेरे मामा थे देखा जाए तो, है ना। तो इसलिए बताया है कि रोहिणी जो थी, क्योंकि वो उनकी बहन थी, वसुदेव सॉरी वसुदेव की जो है पत्नी तो थी, कंस की बहन नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, कुवलिया पीड़ का हाथी ही तो था, और कोई अस्त्र था नहीं उसमें बलराम जी का, उन्होंने उसी से, जैसे एक शेर हिरण के झुंड का वध कर देता है, ऐसे ही भगवान ने क्या करा। ओके, फिर क्या हुआ जब मार दिया तो, हम्म, भाई साहब 15 लोगों ने हैंड रेस कर रखी, और सबको जो है क्या कहते हैं, वो मुश्किल है मौका देना। लता गुप्ता माते थे। श्री कृष्ण और बलराम का अभिनंदन करते हुए स्वर्गलोक के देवता हर्ष करने लगे। सभी देवगण एकत्र होकर कंस की मृत्यु पर अपने हर्ष का प्रदर्शन करने लगे। उन देवताओं में ब्रह्मा और तथा शिव आदि अत्यंत शक्तिशाली विभूतियां भी सम्मिलित थी। सर्वलोक के में दुदुम्बी बजने लगी, वहां से पुष्प वर्षा होने लगी, देवांगनाएं आनंद मंगल होकर नृत्य करने लगी। कंस तथा उसके 8 भाइयों की पत्नियां अपने पतियों की अचानक मृत्यु से विषादग्रस्त हो गई। असुर धारा बहाते हुए वे सिर पीटने लगी। कुश्ती के मंच पर लगे अपने पतियों के शरीरों का आलिंगन करती हुए वो उचित स्वर में विलाप करने लगी। कंस तथा उसके 8 भाइयों की पत्नियां मृत शरीरों को संबोधित करती हुई इस प्रकार विलाप करने लगी, हे स्वामी, आप अत्यंत दयालु हो तथा अपने आगे नहीं आ रहा है। कर दिया माता जी, नीचे कर दिया। आश्रितों की रक्षा करने वाले हैं। आश्रितों की रक्षा करने आश्रितों की रक्षा करने वाले, आपकी मृत्यु के उपरांत आपके घर व संतान सहित हम भी मृत हैं। हम सौभाग्यवती नहीं रही। धनुर्य आदि जो भी मांगलिक कार्य संपादित होने वाले थे, वे आपकी मृत्यु के कारण बिगड़ गए। हे नाथ, आपने अपराध प्राणियों को कष्ट दिया था, इसी कारण आपका वध हुआ। ये तो अनिवार्य ही था, क्योंकि निरपराध व्यक्ति को कष्ट देने वाला प्रकृति के नियमानुसार अवश्य ही दंड का भागी होता है। हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण भगवान हैं। वे परम स्वामी, परम भोक्ता एवं जो उनकी सत्ता का तिरस्कार करता है, वह कभी सुख से नहीं रह सकता
और अनंता आप ही के समान मृत्यु को प्राप्त करता है। हम्म, हरे नहीं, कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से सबको मारा। अब एकदम से सडनली क्या हुआ ना, सब वहां पे मंगल कार्य होने वाले थे ना, यज्ञ जो एक मंगल कार्य होता है। अब सडनली उनको खबर आई कि आपके पति तो मर गए। तो बड़ा वो सब शोक करती हुई आई। सडन डेथ होने पे आदमी ज्यादा शॉक हो जाता। तो उन्होंने सही बात कही कि ठीक है, मतलब कृष्ण को जानती थी वो, है ना। बाकी देवता लोग तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन अभी रो रही हैं। अभी आपको पता ही होगा कि कंस की जो पत्नियां थी दो, वो किसकी बेटियां थी, पता है किसी को? जरासंध। जरासंध की लड़कियां थी। और बाद में इसलिए जरासंध हमला करता है, मथुरा से हम पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सारी अच्छी अच्छी कथाएं ऐसी भी आएंगी जो आपको नहीं पता है, ऐसी भी आएंगी जो आपको पता है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या करा, उन्हें पता था कृष्ण भगवान। हम्म, तो अगर आप ऐसे भगवान का तिरस्कार करोगे और लोगों को कष्ट दोगे, निरपराध प्राणियों को, तो फिर क्या होगा आपको, आपकी फिर एक ना एक दिन मृत्यु होनी ही है। ओके। ओके, अब नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? नेक्स्ट रमा गर्ग माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण पढ़ी। श्री कृष्ण अपनी मामियों के प्रति दयालु एवं स्नेही थे, अतएव जहां तक संभव हुआ वे उन्हें सांत्वना देने लगे। तब मृत्यु के बाद की सभी शास्त्रोक्त विधियां श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत निर्देश में संपादित कराई, क्योंकि वे सभी मृत राजाओं के भांजे थे। यह कार्य समाप्त करके श्री कृष्ण एवं बलराम ने कंस द्वारा बंदी बनाए गए अपने माता पिता वसुदेव तथा देवकी को तत्काल मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण एवं बलराम ने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनकी वंदना की। वसुदेव और देवकी ने इतने कष्ट सहे थे क्योंकि श्री कृष्ण उनके पुत्र थे। श्री कृष्ण के कारण ही कंस उन्हें सदैव कष्ट देता था। वसुदेव और देवकी को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान है, अतः यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके चरण स्पर्श किए और उनको नमन व प्रणाम किया, तथापि उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन नहीं किया, अपितु श्री भगवान के वचन सुनने के लिए वे खड़े हो गए। अतः यद्यपि श्री कृष्ण ने अब उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था, फिर भी वसुदेव और देवकी कृष्ण के वास्तविक पद को कभी भी भूले नहीं और उन्हें सदैव ही श्री कृष्ण के परमोत्कृष्ट स्थान का ध्यान रहता था। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। देखिए कितना कष्ट उठाया इन्होंने, देवकी वसुदेव ने, सिर्फ इसलिए कि कृष्ण उनके पुत्र बन के पैदा होने वाले। और हमको पता ही है कि कैसे भगवान जो है चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हुए थे। लेकिन जैसे नंद और यशोदा थे ना, उनको कभी भी कितना कुछ देखने के बाद भी वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे। तो जो बाल लीला का आनंद था वो तो यशोदा और नंद ने ही लिया। द्रोण और धरा नाम के वसु थे, पूर्व जन्म में तपस्या की थी, भगवान का बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहते थे। ठीक है। और ये जो थे देवकी और वसुदेव, ये कौन थे? जो शास्त्रों में वर्णन आता है, क्या हो गया, आगे पीछे हो गया। शास्त्रों में वर्णन आता है कि कृष्णी और सुतपा नाम के जो थे, ये इनके पूर्व जन्म में थे, उन्होंने तपस्या की थी। फिर वो अदिति, भगवान ने कहा था 3 बार आपका पुत्र बनूंगा। तो एक बार तो कृष्णी गर्भ नाम से उन्होंने जन्म लिया था कृष्णी के। फिर एक बार जो है वो वामन भगवान के रूप में आए थे। हाँ, और एक बार फिर ये कृष्ण के रूप में आए थे। आपने को म्यूट कर लीजिए, सब म्यूट, एवरीवन म्यूट। ठीक है। तो कुछ कुछ जो है इंटरनेट पे कोई खबर ऐसे आती है ना, तो आप लोग उस सब पे विश्वास मत किया कीजिए। एक मैसेज मेरे पास आया था जिसमें लिखा था कि क्योंकि जो देवकी थी वो पूर्व जन्म में कैकेयी थी। कितने लोगों के पास ये मैसेज आया?
माता जी यूट्यूब पे बहुत चल रहा है ये। हाँ, कि देवकी तो पिछले जन्म में कैकेयी थी, और क्योंकि 14 साल का वनवास दिया था इसलिए 14 साल वो बिना पुत्र के उसको रहना पड़ा। पहली चीज, जब भगवान ने आए थे तो 11-12 साल के थे, वो 14 साल के थे। दूसरी चीज, किसी शास्त्र में कहीं वेरीफाइड नहीं है कि वो कैकेयी थी, वो बिल्कुल कैकेयी नहीं थी। और वहां जो उसने दिया था वो भगवान की इच्छा से ही दिया था। भगवान को तो जाना था ना रावण को मारने। अगर वो नहीं देती तो फिर कैसे भगवान जाते, राम वहीं रहते फिर तो आराम से। फिर कैसे इतने सारे राक्षसों को मारते हो, रावण का भी तो वध करना था। तो ये जो चीजें है ना अनवेरीफाइड, अगर आपको कहीं आए तो जो भेजने वाला उससे पूछना इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, उसको बिल्कुल 100% पता नहीं हो। क्यों? जैसे कोई नई चीज दिखती है ना, ये तो कोई नई चीज है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर देते हैं लोग व्हाट्सएप। तो ये एकदम वायरल सी हो जाती है, फॉरवर्ड ये दिखाने के लिए कि हमने तुम्हें कितना बढ़िया चीज फॉरवर्ड किया। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। हमेशा जो शास्त्रों में लिखा है आप उसी से वेरीफाई कीजिए, कभी सीरियल से वेरीफाई मत कीजिए, क्योंकि सीरियल वालों को खुद बिना शास्त्र पढ़े बैठे होते। जब बहुत पहले रामायण आती थी तो क्या होता था, लोग लेटर्स लिखते थे रामानंद सागर को, और रामानंद सागर उन लेटर्स के जवाब देते थे आके कि ये चीज हमने इसलिए दिखाई क्योंकि इस वाले रामायण में इसका वर्णन है। आजकल ना कोई लेटर लिखता है और ना कोई जवाब देने वाला है, क्योंकि उनकी कोई रिसर्च ही नहीं है, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। और रामानंद सागर जो उस फैमिली के थे जहाँ पे शास्त्रों को पढ़ा जाता, इसलिए वो कर पाए। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कौन थे। तो अभी इनके जो वसुदेव और देवकी है उनके अंदर ऐश्वर्य भाव है। भगवान ने उनके पैर छुए, वो गले नहीं लगाए मेरा बेटा, वो खड़े हो गए क्योंकि उनको याद आ गया कि भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था, ये तो भगवान है। ठीक है, तो खैर ये हमारा फिनिश हुआ लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कंस का उद्धार नामक 44वां अध्याय 44। अब अगले हफ्ते ट्यूसडे को अभी हम पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। ओके, कि कैसे उनके गुरु पुत्र उन्हें वापस से मिले। लेकिन अभी हम पहले जानेंगे ये जो कंस इत्यादि कंस के भाई थे वो पूर्व जन्म में कौन थे। सुनना चाहेंगे आप लोग गर्ग संहिता से कि कौन जी थे? माता जी। हाँ माता जी। यस जी, यस। ओके, सुनिए। नारद जी पूछते हैं, सॉरी, बहुलाश्व ने पूछा, हे मुनि, कंस के छोटे भाई जो कंक न्यग्रोध आदि 8 ही योद्धा थे, वे सब पूर्व जन्म में कौन थे जो कि परम मोक्ष को प्राप्त हुए? ये बताइए, मोक्ष तो हुआ ना, बलराम जी ने मारा तो। बलराम जी कौन है? कृष्ण के ही सेकंड एक्सपेंशन है। नारद जी ने कहा, हे राजन, पूर्व काल की बात है, कुबेर की राजधानी अलका में देव यक्ष नाम से प्रसिद्ध एक यक्ष रहता। ठीक है, वह ज्ञानी ज्ञान परायण शिव भक्ति से सम्मानित और बहुत तेजस्वी था। उसके 8 पुत्र थे, देवकूट, महागिरी, गंड, दंड, प्रचंड, खंड, अखंड और पृथु। एक दिन शिव पूजा के निमित्त अरुणोदय की बेला में 1 सहस्त्र पुंडरीक पुष्प लाने के लिए 1000 पुष्प चढ़ाता था वो भगवान शंकर को, है ना। वो देव, तो उसने अपने लड़कों से कहा कि तुम जाओ 1000 ये पुंडरीक पुष्प लेके आओ। अब वो क्या हुआ, उन्होंने भ्रमरों के गुंजारक से युक्त सहस्त्र कमल पुष्प, पुंडरी मतलब कमल, पुंडरीक माने ना, पुंडरीकाक्ष बोलते हैं ना भगवान को, अक्ष माने आंख, भगवान की आंखें कमल जैसी। ठीक है, पुंडरीकाक्ष। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा ठीक है, सहस्त्र कमल लेके आओ। तो गए वहां पे मानसरोवर में ना, इतनी खुशबू आ रही थी और भौरे गुंजार कर रहे थे, इतनी खुशबू आ रही थी। तो उन्होंने सूंघ कर, वो पहले फूल खुद सूंघ लिए फिर पिताजी को दी। समझ में आया? पहले खुद सूंघ लिए फिर, अब उस फूलों का उच्चिष्ट करने का दोष हो गया, क्योंकि सूंघ लिए थे तो फूल झूठे हो गए। अगर आप फूल भगवान को चढ़ा रहे, कोशिश करनी चाहिए ना सूंघो। अब बिल्कुल ही तेज स्मेल आ रही है तो आप कोशिश करें नाक बंद करके चढ़ा दें। एक बार भगवान को चढ़ गए फिर सूंघ सकते। तो उन्होंने उच्चिष्ट होने से शिव पूजा से तिरस्कार हुए, वे मूढ़ यक्ष 3 जन्मों के लिए उन्हें असुर योनि प्राप्त, क्योंकि उन्होंने पाप किया था। 3 जन्म के लिए असुर योनि प्राप्त हुई।
तो ये तीसरा जन्म था उनका। हाँ, बलदेव जी के कल्याणकारी हाथों से मारे जाकर वे दोष से मुक्त हो गए और परम मोक्ष को प्राप्त हुए। तो बोले कि अच्छा ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे गुरुपुत्र की प्राप्ति, वहां पे एक पांचजन्य नामक दैत्य के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका भी पूर्व जन्म हम गर्ग संहिता से पढ़ेंगे। गर्गाचार्य जी ने बहुत ही सुंदर सब लिखा। ओके, तो देखिए ज्यादा आधे घंटे क्लास होती है, थोड़े बहुत पैराग्राफ होते हैं। अगर 14-15 लोग हैंड रेज करेंगे तो सबको मौका नहीं मिलता पढ़ने का। हरे आप कृष्णा लोग माता बुरा जी। मत मानिए। हरे कृष्णा माता जी, जो अपनी थर्सडे की क्लास चलती थी उसका क्या होगा? थर्सडे की क्लास जो है ना, अब दोबारा से शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग से कर रहे हैं। जी ठीक है माता जी। जो फर्स्ट क्लास होगी थर्सडे को 4 से 5, कल कल होगी? कल होगी। और वो भक्ति, जिसको भी नया ज्वाइन करना है भक्ति वृक्षा स्टार्टिंग से, वो कल सबके सब ज्वाइन कर ले। और जिसको अपना रिवीजन करना है वो भी क्लास अटेंड कर ले, पहली चीज। दूसरी चीज, संडे को आप लोगों का जिन्होंने भी क्लासेस की थी गीता की, वो टेस्ट होगा एक आप सबका, ठीक है? तो सभी बैचेस सुबह वाले शाम वाले सबको संडे को आना है, उनका मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगी। तो पुराने आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, पुराने सारे क्वेश्चंस पढ़ लें और अपना टेस्ट जरूर दें, ठीक है? तो एक माला का जाप करेंगे अभी। हरे कृष्ण माता जी। बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए। हाँ, सेंटर में मिलेगी क्या चीज? घर से? आपकी आवाज नहीं आ रही। गर्ग संहिता खरीदनी है आपको? जी। वो आपको इस्कॉन में नहीं मिलेगी। गर्ग संहिता आपको 2 लोगों की आती है जो मतलब ऑथेंटिक है। एक तो गीता प्रेस की आती है और एक और आती है। अगर आप मंदिर जाएं तो अरविंद स्वरूप प्रभु जी से पूछ लीजिएगा, वो दूसरे वाली वो बता देंगे, ठीक है? तो आप चाहे तो गीता प्रेस की इजीली मिल जाएगी, आप वो खरीद लीजिए गर्ग संहिता, ठीक है? ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप लोग माता जी, हम्म, जो कैकई है, जो कैकई थी, उनके बारे में सुना था कि वो पहले उनका नाम कला था, पूर्व जन्म में। क्या था? कला। कला। हम्म। तो वो क्या कहते हैं, सौराष्ट्र में एक ब्राह्मण की पत्नी थी, पर वो काम अच्छे नहीं करती थी कुछ भी। अगर हम्म। जो हस्बैंड कहते थे कि ये काम करना है तो वो उल्टा ही काम करती थी। वो कहते कि अगर ब्राह्मण घर पे आएंगे उनको खाना मत खिलाना, तो वो खाना खिलाना है तो, और नहा के खाना बनाना, तो जो उसके हस्बैंड कहते थे वो उल्टा ही करती थी। अच्छा, तो और जो जिस वेसल में खाना बनाती थी उसी में से खा जाती थी। तो ये वाली स्टोरी सुनी है मैंने। कहाँ से सुनी? माता जी, इस कौन की है, किसी शायद किसी किस? स्वाति माता जी ने सुनाई थी शायद। नहीं देखो, शायद स्वाति माता जी ने। मैं समझ गई, लेकिन अनटिल अनलेस वी नो द सोर्स, कई बार डिवोटीज भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इधर उधर से कुछ आता है तो सुना देते हैं। आप उनसे पूछिएगा कि सोर्स क्या है। सोर्स होने से कोई इशू नहीं, लेकिन वो इतनी साधारण नहीं हो सकती, क्योंकि वो कौन थी? वो भरत की माँ थी। वो भरत कौन थे? वो भगवान के अंश हैं। बिना तपस्या किए कोई ऐरी गैरी औरत कैके के लेवल पे नहीं हो सकती। जिसने भगवान राम को गोदी में खिलाया बचपन में, आपको लगता है कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा बन जाएगा? पापी वो जीव। माता जी, उनको क्या कहते हैं, उनकी डेथ हुई थी उसके बाद जो है उनको किसी ने अपना एकादशी का पूरा पूरा वो दिया था, पुण्य। तो उससे फिर वो वहां गई थी ऊपर धाम में, तब वो बन के आई थी कैकई, राम जी की माँ बन के। अब तो ये कुछ तो उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई थी, वो मुझे लिखी हुई है एक्चुअली। आप तो उनसे पूछिएगा कि इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है माता जी। वो मुझे भी थोड़ा सा डाउट था, पर मुझे ये था कि अगर कहीं आपने, जैसे आपके पास है ना, कौन राक्षस थे क्या थे, उन सब के आपके पास है ना ब्रह्म संहिता में। नहीं का नहीं, वो रामायण नहीं है ना हमारे पास। एक ओके। रामायण का एक ही कैरेक्टर है, वो है शूर्पणखा, जिसका वर्णन आता है कि वो कुब्जा बनी थी, है हाँ ना? जी, आपने बताया था लास्ट क्लासेस में। वो वर्णन है। और क्योंकि गर्ग संहिता प्रमाणिक ग्रंथ है, गर्गाचार्य का लिखा, इसलिए हम उसको मानते हैं, है ना? नॉन प्रमाणिक किसी भी उसको भी नहीं मानते। करेक्ट। जी माता जी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक नाम, हरि नाम जप करेंगे, जो कलयुग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
हरे कृष्णा माता जी। प्रभु नित्यानंद श्री। कोई डाउट है आपको? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोलिए माता जी, आवाज नहीं आ माता रही जी है? मैं हाँ माता जी, मैं ये पूछना चाहती थी, जो भक्ति वृक्षा वाला कोर्स चलेगा उसकी माता जी बुक्स मिलती है क्या? बुक्स नहीं होगी, हम उसकी पीडीएफ भेज। अच्छा अच्छा, ओके हाँ, माता जी, बस मैं यही पूछना चाह रही थी। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। सभी लोग माला करें और भक्ति विषय कोर्स जो बिल्कुल नए लोग हैं सब ज्वाइन करें, ठीक? ओके। अद्वैत गदाधार शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।